Good morning to all of you. Here I am Sonu Kumar. In this video, we will see about the highways, and the unit is geometric design of highway. Unit number 3rd, पॉइंट डिजाइन स्पीड। सबसे फर्स्टली जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो सबसे जो इसका डिफिनेशन बोला गया है वो देखते हैं कि द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल्स अज्यूम्ड फॉर द ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे इज नोन एज डिजाइन स्पीड। कितना ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड होता है ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे में हम लोग जो तय किए हैं कि कितना ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड हम लोग लेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं डिजाइन स्पीड। तो उस सबसे फर्स्ट जो ये डिपेंड करता है फैक्टर्स क्या क्या है डिजाइन स्पीड को हम लोग वो देखते हैं कि किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। सबसे फर्स्टली जो फैक्टर है क्लास एंड कंडीशन ऑफ रोड सरफेस एंड टाइप ऑफ ट्रैफिक, कि किस कंडीशन में रोड सरफेस है और उस पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है इस पर डिपेंड करता है। फिर नेचर एंड इंटेंसिटी, वहाँ पे नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ टाइप ऑफ ट्रैफिक, कि किस टाइप में वहाँ पे ट्रैफिक है या कितना ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक होता है इस पर डिपेंड करता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारा टाइप ऑफ कर्व्स अलोंग द रोड, किस टाइप में वहाँ पे कर्व का उपयोग किया गया है कर्व्स पे डिपेंड करता है। फिर साइड डिस्टेंस को वहाँ पे साइड डिस्टेंस क्या है इस पे डिपेंड करेगा। और उसके बाद में नेचर ऑफ द ट्रेन, कि नेचर कैसा है, प्लेन है या माउंटेनियंस है। तो इस टाइप में स्ट्रक्चर ऑफ रोड, कि किस स्ट्रक्चर रोड का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो हमारा 6 पॉइंट है इसी पे डिपेंड करता है डिजाइन स्पीड। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो आईआर से रिकमेंडेशन है डिजाइन स्पीड के बारे में वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट में जो देखिए NHSH नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में प्लेन एरियाज और रोलिंग एरियाज में 100 किलोमीटर पर आवर होता है। मिनिमम 80 ले सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 100, ठीक है। फिर रोलिंग एरियाज ही रहेगा, रोलिंग एरिया प्लेन एरियाज में 100 रहेगा NHSH का मैक्सिमम और मिनिमम 80। अब देखिए रोलिंग एरियाज रहे तो रोलिंग एरियाज में 80 रहेगा मैक्सिमम और मिनिमम रहेगा 75 किलोमीटर पर आवर। हिली एरिया में मैक्सिमम होगा 50 किलोमीटर पर आवर, मिनिमम 40 किलोमीटर पर आवर। स्टीप एरिया में 40 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम एंड 30 किलोमीटर पर आवर मिनिमम। इसी टाइप में आप लोग समझ गए होंगे कि MDR में देखिए जैसे 80 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम है, मिनिमम 65। फिर रोलिंग में अगर देखें तो 65 मैक्सिमम और 60 मिनिमम। वैसे ही अगर रोलिंग एरियाज फिर देखें हिल एरियाज में तो वहाँ पे 40 होगा इसका मैक्सिमम और 30 होगा मिनिमम। फिर अगर बात किया जाए स्टीप में तो स्टीप में 30 किलोमीटर पर आवर होता है मैक्सिमम और 20 किलोमीटर पर आवर होता है मिनिमम। फिर आता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जो 65 किलोमीटर पर आवर होता है प्लेन एरियाज में मैक्सिमम, रोलिंग में और मिनिमम में अगर बात किया जाए तो 50 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही सेम रहेगा रोलिंग एरियाज में 15 किलोमीटर पर आवर और मिनिमम में 40 किलोमीटर पर आवर। हिल एरियाज में 30 किलोमीटर पर आवर और मिनिमम में 25 किलोमीटर पर आवर। ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स इसको आपको रिमेंबर कर लेना है। आईआर से रिकमेंडेशन का ये पॉइंट है। विलेज रोड में भी आप लोग देख सकते हैं ये इस पॉइंट को। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट ग्रेडियंट के बारे में। ग्रेडियंट क्या होता है, सबसे फर्स्ट जो ग्रेडियंट क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ग्रेडियंट इट इज द रेट ऑफ राइज और फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रोड विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ 1:x, 1 vertical then x horizontal unit. Sometimes the gradient is also expressed as percentage n%, n in 100। देखिए ग्रेडियंट क्या होता है अलोंग द रोडवे, जो वहाँ पे हाइट का जो राइज और फॉल होता है कि कितना हाइट बढ़ा या कितना रेट ऑफ राइज कितना हुआ या रेट ऑफ फॉल कितना हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। इसको हम लोग रेशियो में लेते हैं, जैसे 1:x, 1 अगर वर्टिकल होगा तो x हॉरिजेंटल, अगर परसेंटेज में लेंगे तो n%, n in 100 के हिसाब से उसको लेते हैं। इसको देखिए रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर +n% हम लोग बोल रहे हैं कि पॉजिटिव है तो जो 1 होगा जो वर्टिकल में होगा, 1 मतलब क्या हाइट ऊपर, और x मतलब क्या x जो होगा ये हॉरिजेंटल में होगा तो पॉजिटिव डिपेंड, और ये असेंडिंग ऑर्डर में डिपेंड करेगा, क्या ये ऊंचाई पर जाएगा। और ये अगर वो -n% अगर रहा ग्रेडियंट का वैल्यू तो ये क्या होगा स्लोप नीचे की ओर जाएगा, ये
थोड़ा स्लोप में नीचे की ओर जाएगा, जैसे हॉरिजेंटल जो मेंबर होगा वो -1 में चला जाएगा, यानी कि जो स्लोप बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा। तो इसके बाद में देखिए पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देखिए, जैसे तो अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है, इस टाइप में जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं समिट कर्व। अगर भाईली के लिए जैसे अगर नीचे की ओर कर्व बन रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं भाईली कर्व। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कैसे बन रहा है। तो इसके बाद में देखिए जैसे 1 in x, तो यहाँ पे देखे होंगे कि 1 यहाँ पे अगर भटकल रहा तो x हॉरिजेंटल रहेगा, इस टाइप में यहाँ पे फिगर में बनाया गया है। अब देखिए IRC रिकमेंडेशन से ग्रेडियंट का कौन कौन टाइप होता है, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट ऑन IRC। तो सबसे फर्स्ट में जो होता है रूलिंग ग्रेडियंट, फिर आता है लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट एंड मिनिमम ग्रेडियंट। ये 4 टाइप का टोटल ग्रेडियंट होता है IRC रिकमेंडेशन के कारण इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार। अब इसके बाद रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है देखते हैं हम लोग। रूलिंग ग्रेडियंट में देखिए कि रूलिंग ग्रेडियंट का अनदर नेम भी है डिजाइन ग्रेडियंट। It is the maximum gradient with which the designer attempts to design the vertical profile of road it depends upon। देखिए रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, ये मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है जिसके अनुसार डिजाइनर जो वहाँ पे इंजीनियर होगा वो रोड को डिजाइन करेगा। सबसे ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ ट्रेन को, वहाँ पे कैसा ट्रेन है, स्टेप है या प्लेन है या माउंटेनियस है, इस टाइप में। लेंथ ऑफ ग्रेड, कौन सा ग्रेड पे है, स्पीड कितना स्पीड पर वहाँ पे चलेगा, तो उस टाइप में ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। पावर ऑफ व्हीकल्स के वहाँ पे व्हीकल्स का कैसा पावर है कि कितना स्पीड से जा सकता है या कितना उस पर लोड रहेगा, तो इस अनुसार पे। प्रेजेंस ऑफ हॉरिजेंटल कर्व, कितना वहाँ पे हॉरिजेंटल कर्व होगा। फिर मिक्स ट्रैफिक की कितना वहाँ पे टोटल ट्रैफिक होगा। तो इस सबों पे क्या करता है रूलिंग ग्रेडियंट डिपेंड होता है। अब इसके बाद में देखिए कि लिमिटिंग ग्रेडियंट, सेकेंड पॉइंट जो हमारा था लिमिटिंग ग्रेडियंट, स्टीपर देन रूलर ग्रेडियंट। ये रूलर ग्रेडियंट से स्टीपर होता है, ये हिली एरियाज में मिनिमम बनाया जाता है। इन हिली रोड्स इट में बी फ्रिक्वेंटली नेसेसरी, हिली रोड्स में ये नेसेसरी होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट। रूलिंग टू एक्सीड रूलिंग ग्रेडियंट एंड अडॉप्ट लिमिटिंग ग्रेडियंट इट डिपेंड्स अपॉन टोपोग्राफी एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑफ रोड। ये देखिए लिमिटिंग ग्रेडियंट जो होता है माउंटेनियस रीजन में, जो हम लोग रूलिंग ग्रेडियंट को छोड़कर लिमिटिंग ग्रेडियंट का ही इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कि ये डिपेंड करता है टोपोग्राफी पे और कॉस्ट इन कंस्ट्रक्टिंग द रोड, कितना ज़्यादा कॉस्ट रोड को बनाने में खर्च हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद में पॉइंट आता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट आर वेरी स्टीपर ग्रेडियंट गिवन एट unavoidable situations. They should be limited for short stretches not exceeding about 100 मीटर एट अ स्ट्रेच। देखिए लिमिट एक्सेप्शनल ग्रेडियंट क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टीपर होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ये मिनिमम 100 मीटर तक हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेड के बारे में बात आया था कि ग्रेड पे डिपेंड करता है, तो कैसे द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ascending gradient which a loaded truck can operate without undue reduction in speed is called critical length। critical length उसको हम लोग बोलेंगे कि अगर कोई लोडेड ट्रक अगर उस पर जा रहा है, तो लोडेड ट्रक के जब जाएगा तो उसको बिना स्पीड किए हुए वो कितना दूरी तक जा सकता है, उसी दूरी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल लेंथ। दिस वैल्यू एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर इज रीजनेबल वैल्यू। यहाँ पे अगर मिनिमम वैल्यू लेकर चलें तो स्पीड का 25 किलोमीटर पर आवर हम लोग लेकर चलते हैं। अब इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, दिस वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द साइज, पावर एंड रोड इनिशियल स्पीड। ये डिपेंड करता है साइज पे, पावर पे, रोड पे और इनिशियल स्पीड पे कि उसका इनिशियल स्पीड कितना था। अब इसको बाद में देखिए मैक्सिमम ग्रेडियंट। मैक्सिमम ग्रेडियंट हम लोग देखते हैं कि दिस इज इम्पॉर्टेंट ओनली एट लोकेशन वेयर सरफेस ड्रेनेज इज इम्पॉर्टेंट। जहाँ पे सरफेस ड्रेनेज इंपॉर्टेंट हो वहाँ पर ही हम लोग मिनिमम ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं। कैम्बर विल टेक केयर ऑफ द लेटरल ड्रेनेज। कैम्बर जो हम लोग बनाते हैं वो लेटरल ड्रेनेज का वहाँ पे ज़्यादा फोकस कर देता है कि लेटरल ड्रेनेज में सिस्टम में कैम्बर के सहारे ही तो वाटर जाता था। आप लोग कैम्बर का अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो रहेगा, उसको जाके देख सकते हैं। अब देखिए बट द लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज अलॉन्ग द side drains require some slope of the smooth
फ्लो ऑफ वाटर। देखिए लैटिट्यूडिनल, अगर लैटरल की बात किया जाता है लैटरल तो कैम्बर से हो जाएगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेडियंट के लिए मैक्सिमम ग्रेडियंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो वाटर हो वो ठीक से फ्लो कर सके। देयरफॉर मिनिमम ग्रेडियंट इज प्रोवाइडेड फॉर ड्रेनेज पर्पस एंड इट डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल एंड टाइप ऑफ सॉइल एंड अदर साइड कंडीशन। ये डिपेंड होता है टाइप ऑफ सॉइल पे या अदर कंडीशन पे। अ मिनिमम of 1 in 500 may be sufficient for concrete drain and 1 in 200 for open soil drain। जैसे मिनिमम ग्रेडियंट का हम लोग इस रेशियो में लेते हैं कि 1 in 500 लेंगे कॉन्क्रीट ड्रेन में, 1 in 200 लेते हैं ओपन सॉइल में। तो यहाँ पे आप लोग मिनिमम ग्रेडियंट को समझ गए होंगे। अब देखिए इस ग्रेडियंट का जो वैल्यू है IRC के अनुसार उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको देखते हैं सबसे फर्स्टली कि IRC में जो ग्रेडियंट का वैल्यू है वो कितना कितना दिया गया है। सबसे फर्स्ट में अगर बात किया जाए प्लेन एंड रोलिंग में, तो रूलिंग ग्रेडियंट में 3.3%, जिसका मतलब 1 in 30, मतलब 1 वर्टिकल 30 हॉरिजेंटल ऐसे करके बताया गया था। फिर लिमिटिंग ग्रेडियंट 5% होगा, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट 6.70%, मॉन्टेनियस ट्रेन में सेम 5% होता है 1 in 20, 6% होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट और 7% होता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। स्टीप ट्रेन अगर मिनिमम सी लेवल MSL से अगर 3000 मीटर रहा तो उसमें 5% होता है 1 in 20 और 6% होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट और एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का वैल्यू 7% होता है। अब इसके बाद में देखिए फ्रेंड स्टीप ट्रेन अगर 3000 मीटर से ज़्यादा हो तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टीप ट्रेन में, तब उसको 6% होता है रूलिंग ग्रेडियंट, 7% होता है लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का जो वैल्यू होता है 8%। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही एंड करेंगे। इसके अगले वीडियो में इसके आगे वाले पॉइंट के बारे में हम लोग देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक ही इस वीडियो की एंड करते हैं। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।